world of chemistry. Myself, Professor S.C. Zaiti. Today we are going to discuss about the Claisen condensation. It is the name reaction. The Claisen condensation is a carbon-carbon bond forming reaction. It means if we have to form a bond between two carbons, it is quite difficult because both carbons are electrophilic in nature. So how to form a bond between carbon and carbon? So it is simple technique by treating it with base, because base is going to abstract the more acidic hydrogen, and after the abstraction of acidic hydrogen there is a formation of nucleophilic carbon. So this reaction occurs between two esters or one ester and another carbonyl in the presence of strong base. मतलब क्लेजन कंडेंसेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट वन ईस्टर ग्रुप चाहिए. दो ईस्टर भी ले सकते हैं, एक ईस्टर और एक कार्बोनिल एसिड या कार्बोनिल का कोई भी चलेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बेस तो चाहिए. बेस क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा. तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर और बीटा डाइकीटोन. हमने कौन से कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्टिंग में लिए उसके ऊपर डिपेंड है. इट इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग इट विद बेस. सबसे इंपॉर्टेंट है. कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रहता है, लेकिन बेस के साथ अगर रिएक्शन की तो बेस मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा. उसके बाद कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. मतलब हम कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक नेचर से न्यूक्लियोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए. रिएक्शन देखते हैं. क्लेजन कंडीशन दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्फ क्लेजन और क्रॉस. अब सेल्फ में क्या होगा? जो दो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स लिए उसमें से एक तो ईस्टर कंफर्म है, दूसरा ईस्टर भी ले सकते हैं, कार्बोनिल ले सकते हैं. अगर ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर सेम हो गए तो उसे बोलते हैं सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन. और अगर एक कार्बोनिल डिफरेंट होगा और दूसरा डिफरेंट होगा तो उसे बोलेंगे क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन. अब सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन की रिएक्शन देखते क्या है. तो रिक्वायरमेंट तो हमें है एटलीस्ट वन इलेक्ट्रोफाइल एंड वन न्यूक्लियोफाइल. उसमें से भी एक हमें एटलीस्ट ईस्टर चाहिए. अब सेल्फ है इसीलिए दोनों भी सेम रहेंगे. तो ये होगा हमारा पहला ईस्टर रेड में, दूसरा ईस्टर ब्लू में. दोनों सेम है, इसका मतलब ये सेल्फ क्लेजन है. अब ये दोनों भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोफिलिक है, तो रिएक्शन होगी नहीं. तो इन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक में से हमें क्या करना पड़ेगा? एक को न्यूक्लियोफाइल तैयार करना पड़ेगा. तो कैसे तैयार होगा? बाय ट्रीटिंग इट विद बेस. तो हमने बेस लिया सोडियम इथॉक्साइड NaOET. तो ये बेस क्या करेगा? मैकेनिज्म में हम देखेंगे. डायरेक्टली क्या करेगा? वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से बाय अब्स्ट्रैक्टिंग द मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन. तो ये दो हो गए. उसमें से ये रेड न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा जब वो बेस के साथ ट्रीट होगा. ये इलेक्ट्रोफाइल. बाद में एरो के ऊपर हमने लिखा बेस जो कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा. बाद में 2 नंबर में हमने लिखा एसिडिक वर्कअप. इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर ये एसिडिक वर्कअप नहीं किया तो ये रिएक्शन नहीं होगी. कैसे नहीं होगी? तो मैकेनिज्म में देखेंगे. और इसका प्रोडक्ट आएगा बीटा कीटो ईस्टर. ये OET जो है वो लिविंग ग्रुप एज अ सर्व करेगा. मैकेनिज्म में पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. देखते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या लिया हमने? ईस्टर लिया. अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन है. कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक रहता है. हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इसीलिए हमने इसकी रिएक्शन की बेस के साथ. तो बेस क्या करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा. अब जब ये अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. मतलब ये क्या हो गया? अब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया. अब ये न्यूक्लियोफाइल और दूसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल. तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा. फिर से रिवर्स आके OET लिविंग ग्रुप है,
गुड लीविंग ग्रुप है, तो वो 80 चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिला हमें बीटा कीटो ईस्टर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सभी जो रिएक्शंस है मैंने रिवर्सिबल दिखाई है, डबल एरो दिखाई है, रिवर्स एरो भी दिखाया, मतलब रिएक्शन कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। पहली स्टेप से भी रिवर्स जा सकती है, दूसरी स्टेप से भी, तीसरी स्टेप से भी रिवर्स जा सकती है। इसका मतलब अगर यहाँ तक रिएक्शन करके अगर मैंने छोड़ दी तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी, क्योंकि ये बीटा कीटो ईस्टर जो है ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू आवर कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसलिए जो इनिशियल हमने रिएक्टेंट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बीटा कीटो ईस्टर, इसलिए रिएक्शन रिवर्स जाएगी। इसलिए सिर्फ बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं मैंने सेकंड नंबर पे लिखा एसिडिक वर्कअप। तो अब क्या होगा, यहाँ तक सपोज रिएक्शन आई, हमने क्या डाला, एक बेस डाला है रिएक्शन में, तो ये बेस क्या करेगा, फिर से एक प्रोटॉन लेगा, ये अल्फा प्रोटॉन, फिर बेस ने फिर से एक अल्फा प्रोटॉन लिया, तो ये अल्फा पोजीशन पे क्या आया, फिर नेगेटिव चार्ज आया। और ये जो डीप्रोटोनेशन वाली रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है। अब यहाँ से वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, मतलब हमें क्या मिली, ड्राइविंग फोर्स मिला, मतलब ये रिएक्शन आगे जाने के लिए फोर्स मिला, नहीं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जा रही थी। तो इस बेस ने क्या किया, मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन फिर से एक अब्स्ट्रैक्ट किया। अब क्या चाहिए हमें, एसिडिक वर्कअप चाहिए, क्योंकि हम ये तो स्टेबल नहीं है, अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हाइड्रोजन फिर से चाहिए। इसीलिए क्या किया हमने, फिर से H3O+ एसिडिक वर्कअप करके ये जो अल्फा हाइड्रोजन निकाला था वो फिर से वहां पे दे दिया। अब ये जो यहाँ पे हम पहुंचे फाइनल प्रोडक्ट पे, अब यहाँ से रिएक्शन वापस नहीं जा सकती, इसलिए ये जो दूसरा हाइड्रोजन निकाला बेस ने वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसलिए कंडीशन क्या है फिर, कि जब हम क्लेजन कंडेंसेशन करेंगे तो हमें ईस्टर चाहिए, ये तो कंडीशन है, ईस्टर को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये भी कंडीशन है, लेकिन एक अल्फा हाइड्रोजन से बात नहीं चलेगी, हमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि पहला अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स नहीं आएगी कभी। इसलिए दूसरा हाइड्रोजन भी चाहिए हमें, अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और दूसरा हाइड्रोजन निकालने के बाद एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा उसको स्टेबल करने के लिए। दिस इज द बीटा कीटो ईस्टर हैज वेरी acidic proton which is removed by the base, therefore an acidic workup is needed। ये जो अल्फा बीटा कीटो ईस्टर में जो अल्फा बीच वाला कार्बन है वो हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, क्योंकि इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज स्टेबल किया जाएगा कॉन्जुगेशन से बाय द 2 कार्बोनिल ग्रुप। इसके लेफ्ट में भी कॉन्जुगेशन है, राइट में भी कॉन्जुगेशन है, दो कार्बोनिल ग्रुप से वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, इसीलिए वो हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा। So this is the condition for Claisen condensation। Claisen सिर्फ ईस्टर प्रेजेंट है तभी होगी, ऐसा नहीं, ईस्टर को हमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एक अल्फा से रिएक्शन नहीं होगी, ये याद रखना। जो हमने बात की वो अभी यहाँ पे है। नोटिस दैट द रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम एंड ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट द वेरी लास्ट वन। टू स्टार्ट विथ द इथॉक्साइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ बेस to fully deprotonate the ester, so the enolate is formed in very low concentration. However, being a strong base, it reacts with another molecule as soon as it is formed. The next step is also unfavorable because beta keto esters are less stable than the esters they are derived from. इसलिए reaction reversible जाएगी। With all this said, there must be a driving force to push this reaction forward, and that is the deprotonation of the final product. Therefore, the beta keto ester formed in the last step is deprotonated by the ethoxide still present in the reaction mixture. This deprotonation is an irreversible acid-base reaction,
and is the driving force that shifts the equilibrium in favor of the condensation. This in turn means that if the ester had only one hydrogen, the reaction wouldn't work, since it is removed in the first step, and there will be no more to be removed and shift the equilibrium forward. So it's important to keep in mind that Claisen condensation only works for esters with 2 or 3 hydrogen. मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ही क्लेजन कंडेंसेशन होगी, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर नहीं होगी. द चॉइस ऑफ बेस इन क्लेजन कंडेंसेशन, अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक. कौन सा बेस हम ले सकते हैं? For a given Claisen reaction, there is essentially one suitable base that can be used, and that is the alkoxide ion having the same alkyl group as the reacting agent. हमने जो ईस्टर लिया, ईस्टर में जो मिथिल ग्रुप या इथिल ग्रुप होगा, अगर मिथिल होगा तो हमें इथॉक्साइड भी मिथिल का ही चाहिए, अगर इथिल होगा तो इथिल का ही चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रांसस्टेरिफिकेशन होगा. जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं, ये मैंने इथिल ग्रुप लिया और बेस में लिया मिथिल ग्रुप OMe लिया, तो क्या होगा? OMe विल रिप्लेस OET, मतलब 2 ईस्टर तैयार हो गए. पहला इथॉक्साइड था, फिर मिथॉक्सी ईस्टर तैयार हुआ, मतलब ऑटोमेटिकली एक ईस्टर के 2 ईस्टर तैयार होंगे. फिर कंफ्यूजन होगा, रिएक्शन बढ़ेगी, साइड प्रोडक्ट बढ़ेंगे. इसीलिए अगर यहाँ पे OET लिया ईस्टर में तो बेस में भी OET ही चाहिए. तो ईस्टर में जो हमने इथॉक्सी लिया या मिथॉक्सी लिया या जो भी अल्कोक्सी लिया, वैसा ही हमें बेस में चाहिए. सेकंड, अगर हाइड्रोक्साइड लिया हमने, क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी बेस है, हमें क्या चाहिए? कंडीशन बेस चाहिए. लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड हमने लिया, NaOH लिया, तो NaOH क्या तैयार करेगा? फिर से ये OH OET को रिप्लेस करेगा और एसिड तैयार होगा. इट में हाइड्रोलाइज द ईस्टर टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ईस्टर का एसिड कन्वर्ट होगा. हमें ईस्टर का ईस्टर ही चाहिए, इसीलिए हम हाइड्रोक्साइड भी नहीं ले सकते और अदर इथॉक्साइड या मिथॉक्साइड भी नहीं ले सकते. जो हमारा ईस्टर में है वही लेना पड़ेगा. So besides being restricted to use the specific alkoxide base for a given Claisen condensation, another option is to use strong non-nucleophilic base such as LDA to prevent the issue of trans-esterification. मतलब इथॉक्साइड ही चाहिए ऐसा नहीं है, हम LDA भी यूज कर सकते हैं. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक नेचर नहीं है. वो सिर्फ क्या करेगा? वो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट नहीं होगा. तो LDA, लिथियम डायल्किल एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, ऐसे हम ले सकते हैं. नेक्स्ट, द क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन. अगेन द क्रॉस मतलब क्या? जो भी हम 2 कार्बोनिल लेंगे वो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे. एक तो ईस्टर फिक्स है तो दूसरा ईस्टर डिफरेंट है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डायरेक्ट R ग्रुप लिया, यहाँ पे क्या है? फिनिल ग्रुप है. क्रॉस रहेगा तो फिर से बेस क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन लेगा. अब ये जो रेड में लिखा है मैंने, फिनिल बेंजीन रहेंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो क्या होगा? ये जो बेस है वो बेस क्या करेगा? ये जो ब्लैक में लिखा है मैंने ईस्टर, उसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा. फिर बाद में ये नेगेटिव चार्ज है तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाएगा, OAT बाहर जाएगा. फिर OAT बाहर जाने के बाद यहाँ से रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स जा सकती है. इसीलिए क्या करेगा? जो बचा हुआ बेस है वो फिर से अल्फा पोजीशन का नेक्स्ट हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है. उसके बाद एसिडिक वर्कअप करके फिर से हमें डाइकीटोन या फिर कीटो ईस्टर मिलेगा. तो ये उसका प्रोडक्ट है. सेम मैकेनिज्म है एज ए सेल्फ, लेकिन कि यहाँ पे क्या है? 2 डिफरेंट ईस्टर ग्रुप्स है.
some practice problems. They may be self or cross aldol condensation, so cross Claisen condensations. That's all for today. Thank you so much.